बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप M2M उर्दू देख रहे हैं और पॉइंट ऑफ ऑर्डर शो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और आज के इन मुज़ाकरात की ख़ास बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज इसमें शरीक हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर दो नुकाती जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड ज़बानी पेश किया है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए और बानी PTI समेत तमाम जो असीरान हैं, कैदी हैं, सियासी कैदी, उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर नए केसेस जो हैं वो ना बनाए जाए। हुकूमत अभी भी जो हुकूमती अरकान पार्लियामेंट है, अभी भी PTI की जो माजी का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए गोमगो का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि हमें उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और हमारे जो मुतालबात हैं इसके ऊपर कुछ पेशरफ्त होगी। तो साथ ही फिर जो आज आर्मी चीफ ने 19 लोगों को माफ़ी दी है, इसके ऊपर भी हमने उनसे बात की। अरकान पार्लियामेंट ने क्या कहा, आइए देखते और सुनते हैं। बात उनके सामने आएंगे तहरीरी शक्ल में, दस्तावेज़ की शक्ल में, जो पूरा चार्टर ऑफ डिमांड्स है उनका, तो वो देखेंगे हम वो क्या चाहते हैं प्रिसाइजली, और जो वो चाहते हैं फिर उसकी रोशनी में हम जायज़ा लेंगे कि हमें आइन को भी देखना है, कानून को भी देखना है, रिवायात को भी देखना है, क्या चीज़ें मुमकिन हैं, क्या चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। ज़ाहिर है कि फिर हमें अपनी लीडरशिप के पास भी जाना होगा जी, ये डिमांड्स आई हैं, और उसके साथ साथ फिर हमें वकला से भी मुशावरत करना होगी। तो उनकी डिमांड्स आने के बाद फिर मेरा ख्याल है कि कम से कम हफ्ता एक लगेगा कि हम कोई राय बना के उसका रद्द अमल दे सकें। आज इस खबर का इल्म हुआ और इस खबर के हवाले से मेरी दो राय हैं। एक राय, इसको मैं खुशाइन करार देता हूँ कि थोड़ा सा तरस तो इंसानों पे आ गया, और ये जो है एक इजहार है, जस्चर है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में इन्हीं का बयानिया था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे। और मेरा ख्याल है कि अगर 19 लोगों के साथ ये हुस्न सलूक किया गया तो इसमें फिर तफरीक नहीं होनी चाहिए। बकाया लोगों ने भी कोई ऐसा गुनाह कबीरा नहीं किया था कि उनको ये फिर डिनाई किया जाए। बहरहाल इज़्ज़ा मुख्तसर इनको आज़ादी मुबारक हो, और मेरा ख्याल है कि ये वक्त है पाकिस्तानियत जताने का और लोगों के साथ जो है वो शफ़क़त से पेश आने का। बहैसियत वकील कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि जब एक ही सेट में कोई या एक जैसे हालात में एक शख्स को आप एक ट्रीटमेंट दे देते हैं तो फिर आर्टिकल 25 का इनका मना करता है कि दूसरे के साथ फिर आप दूसरे तरीके से पेश आए। बहरहाल सवाबदीद जो है वो उन्हीं का है जिन्होंने आज ये सज़ाएँ जो है माफ़ की है। चार्टर ऑफ डिमांड तो नहीं होगा, मुज़ाकरात से मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बल्कि इन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, तमाम फरीक़ैन को, कि तमाम पाकिस्तानियों की जो है नज़रें अब मुज़ाकराती टीम की तरफ हैं। पाकिस्तानियों को मायूस मत करो, पाकिस्तान को ज़रूरत है सुलह की, पाकिस्तान को ज़रूरत है मसालियत की, पाकिस्तान को ज़रूरत है यकजहती की, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ जो है कम अज़ कम इंसानों के साथ की तरह पेश आओ। मैं समझता हूँ, देखो, मुज़ाकरात की कामयाबी बहुत ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। और सब पार्टीज़ को कोशिश करनी चाहिए संजीदगी के साथ बैठे, नेकनीयती के साथ बैठे, खुले दिल के साथ सारे एक दूसरे को सुने और तफसील के साथ एक दूसरे को सुने। ये पाकिस्तान की अवाम है, इसमें हमारी पार्टी के बेसिस पे उन लोगों में तफरीका नहीं होना चाहिए। फॉर द गुड ऑफ द कंट्री मैं समझता हूँ मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, करना चाहिए। और उनके पास कोई हल भी नहीं है, या कोई हल होना उनके पास। बात यह है कि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सियासी मसले हैं ये डायलॉग के बगैर हल नहीं होंगे। आप आवाम का मैंडेट लेकर यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें उनका, ना ही आप सड़कों पे जत्थों की सूरत में जो है अपने मसाइल का हल ढूंढेंगे। तमाम सियासी पार्टियाँ जब तक इकट्ठी होकर एक पेज पे नहीं आएंगी, ये ना मुल्क तरक्की करेगा और ना ही आवाम के जो है वो मसले हल होंगे। संजीदगी तो उनमें कभी भी नहीं थी, और वो एंड टाइम पे यूटर्न ले लेते हैं, और मेरा ख्याल है अभी भी उनसे उम्मीद तो है 50% तक वो यूटर्न लेंगे।
لیکن اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں, کیونکہ جو وہ چاہتے ہیں غنڈہ گردی کے تحت کبھی بھی یہ ملک نہیں چل سکتا, نہ بلیک میلنگ کے تحت چلے گا. تو کسی ایک جمہوریت کے چارٹر کے مطابق یہ ملک ضرور چلے گا, آئین کے مطابق. لیکن جی جیل میں رہنا, سختیاں برداشت کرنا ہر ایک کا جو ہے برداشت, ہر ایک میں حوصلہ نہیں ہے. لیکن اگر اب وہ چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے انہوں نے اچھی چیز سوچی ہے. اب وہ اتنا کہتے تھے کہ میں جیل جاؤں گا, میں لوگوں کے AC تو وہ بند کرتے تھے. جب خود کو فیسلٹیز کم ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے چیخیں بھی نکلتی ہیں. لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ان کو اپنی انڈیویجول جو ہے وہ لائف یا جو ایک وہ جیل میں وقت گزار رہے ہیں اس کو نہیں دیکھنا. یہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے اور ایک انصاف کے تحت ہی وہ باہر آئیں گے. تو یہ جو کمیٹی بیٹھے یہ صرف ملک کے لیے بات کرے, ایک پیسفل اور پروگریسو پاکستان کے لیے, عمران خان اور اڈیالہ جیل کے لیے. آج ہماری دوسری میٹنگ ہے. پہلی میٹنگ میں کچھ دوست رہ گئے تھے, اعجاز الحق صاحب رہ گئے تھے, خالد مکسی صاحب رہ گئے تھے, ٹائملی ان کو اطلاع نہیں ملی. اور پچھلی میٹنگ میں عمر ایوب صاحب بزی تھے, لیڈر آف دا اپوزیشن لے آئیں گے. پہلی ہماری میٹنگ جو ہے وہ الحمدللہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی اور کچھ جو چیزیں تھیں جو ڈسکس ہوئیں اس کے اوپر کچھ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم یہ جو دونوں سائڈز جو چاہتی ہیں, میرا تو رول میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے, اور جو دونوں اطراف کے میرے آنریبل دوست چاہتے ہیں اس میں جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں اور پھر جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس کو بھی ہم اس کا انشاءاللہ حصہ بنائیں گے, چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے پاکستان کی اہمیت اتنی ہے جتنی ٹریجری کی اور جتنی اپوزیشن کی ہے. سو ہم لوگ پاکستان کے جو ایشوز ہیں, جو ٹیررزم کے ایشوز ہیں, اکانومی کے ایشو ہیں, جو بھی ایشوز ہیں وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہاں پہ اس پہ بحث بھی کریں گے. جی آپ نے اراکین پارلیمنٹ کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے, ان کو امید بھی ہے اور وہ اس بات چیت کو نہ صرف تعمیری بلکہ جمہوریت کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے بھی اہم قرار دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر نیت دونوں کی سنجیدہ ہے تو پھر ان مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیمانڈ آ گیا, حکومتی موقف بھی سامنے آ جائے گا, لیکن سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو اور جمہوریت مستحکم ہو اور عوام کو ان چیزوں کا نہ صرف فائدہ ہو بلکہ ان کے مسائل بھی حل ہوں.